अच्छा, जो हम काम कर रहे हैं वो एक्चुअली ये है कि हमारे पास जो ये डॉक्यूमेंटेशन है हमने इसको फॉलो अप करना है। यहाँ तक तो हम सारे फॉलो कर रहे हैं। इसमें ना ये जैस्मीन है, ये कुछ रेपोजिटरीज हैं जो बाय डिफॉल्ट है। यहाँ से इसको यहाँ तक इसको पिक करना है रेपोजिटरीज को, और इस ERP की सेटिंग में इसमें आके इसको ऐड कर देना है। यहाँ पे इसको यहाँ पे इंस्टॉल एप्लीकेशन में ऐड करने का फ़ायदा क्या है, हमारे पास जो एक सिस्टम अब जो हम डिज़ाइन करने जा रहे हैं दैट इज़ एन ERP सिस्टम। सैम्पल ERP हमारे पास कुछ नहीं है, तो इसको मैं कमेंट कर दूंगा। हम जो सिस्टम डिज़ाइन करने जा रहे हैं वो सिस्टम कुछ इस तरह का दिखेगा, उसको मैं सेट कर देता हूँ। ये कुछ इस तरह दिखेगा कि हमारे पास एक इस तरह का पैनल होगा, और इस पैनल में कुछ डेटा होगा, कुछ चीज़ इसमें यहाँ पे शो हो रही होगी। ठीक है, तो वो हमारे पास यहाँ पे काम स्टार्ट होगा। ERP जो हमारे पास जिस तरह भी कंपनीज होती हैं जैसे काम कर रही होती है ERP में, एक्चुअली वैसे एक ERP बनेगा। ठीक है, अब ERP में हमने ये डेटा परमिशन लेनी, सिर्फ इसको हमने कमेंट कर देना। उसकी रीज़न ये है कि सैम्पल ERP हमारे पास कुछ नहीं, हमारे पास क्या है ERP है। ERP में जब हम एक एप्लीकेशन डिज़ाइन करेंगे तो हमारे पास ये एक ERP की एक सजेशन बनेगी। कैसे बोला, अगर मैं यहाँ पे अब करता हूँ कि मुझे एक चीज़ बनानी है दैट इज़, जैसे हम स्टार्ट उसको किया था ना, स्टार्ट करके हमने ERP दे दी थी। जैसे यहाँ पे हमने स्टार्ट ERP दे दी थी, यहाँ पे स्टार्ट ऐप कर देंगे। जो एप्लीकेशन बनेगी उसका नाम हम रख देते हैं SAMPLE सैम्पल। ठीक है, सैम्पल डैश ERP कर देते हैं, ERP सैम्पल डैश ERP। तो हमारे पास अब जो स्टार्ट ऐप है ना, वो हमें एक सैम्पल ERP बना देगा जिसको हम यहाँ से भी टर्न ऑन कर सकते हैं। स्टार्ट ऐप रन कमांड आ रही है, इसको हम सैम्पल सैम्पल ERP कर देते हैं। क्रिएटिंग अ प्रोजेक्ट ऑफ सैम्पल ERP, सैम्पल ERP इज नॉट अ वैलिड नेम। अच्छा, वो डैश की वजह से उसने कह दिया, तो हम इसको खाली SERP कर देंगे, सिंपल इसको इसका इसके नाम से कर देते हैं। ठीक है, ये क्रिएटेड हो गया। यहाँ पे हम इसको कमेंट कर दें, इसको हम SERP कर देंगे। ठीक है, अब SERP इसकी इंस्टॉल ऐप का पार्ट आ गया, क्योंकि ये विद इन द एप्लीकेशन एक और अपनी एप्लीकेशन है। ठीक है, SERP। अब इसके बाद इसी की सेटिंग्स में जो ये सेटिंग्स हम कर रहे हैं इसमें कॉन्फ़िगरेशन है। अब कंप्रेसर है, टैबलेट है, इसकी परमिशंस वगैरह इसमें ऐड मैंने 2 दफ़ा कर दिया। हाँ, ये 2 दफ़ा ऐड हो गई है। क्रिस्पी फॉर्म टैबलेट आ रहे, जैस्मिन इसमें सारा कुछ है। चलो इसको तो इसमें सैंपल प्रोजेक्ट नहीं है, इसमें बाकी सारा कुछ है, तो इसमें हम प्रोजेक्ट को ऐड कर देते हैं जो भी हमने बनाया है। दैट इज SERP, इसको ऐड कर दिया। ठीक है, इसको यहाँ पे अब कर देंगे हम माइग्रेट। माइग्रेट कर देंगे तो माइग्रेट में उसकी सारी सेटिंग्स वगैरह जो है वो ऐड हो जाएंगी, जो भी हमने इसकी सेटिंग्स बनाई है। सो दैट्स गुड। अब इसी पे वापस आएंगे आप, क्योंकि हमें जो मिडलवेयर है, मिडलवेयर का काम क्या होता है, मिडलवेयर का काम ये होता है कि जो यूज़र हमारे पास कोई डेटा एक्सेस करने आ रहा होगा, यूज़र कौन होगा, वापस इस पे आते हैं। ये डेटा एक ERP है। ठीक है, सपोज करो ये आपके पास डेटा टेबल्स है, ये आपके पास एक टेबल पड़ा हुआ है, जिसको हम सिंपल कह देते हैं कि ये हमारे पास डेटा, या ये कह लो कि टेबल्स इसमें पड़े हुए हैं। अब टेबल में कोई डेटा होगा, ठीक है, उस टेबल को इसके साथ कनेक्ट करवाने के लिए, डेटा के साथ, टेबल को डेटा के साथ कनेक्ट करवाने के लिए हम लोग यूटिलाइज करेंगे ये वाली कमांड मिडलवेयर। अब जो मिडलवेयर है, ये वाला मिडलवेयर, इसमें वो चीज़ हमने ऐड कर देनी है, सी रिक्वेस्ट। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं मिडलवेयर से कि जो मिडलवेयर में डेटा आएगा वो इसके साथ अटैच हो जाए। तो हमने इसको रिक्वेस्ट सेंड की कि हमारी ये रिक्वेस्ट है कि ये चीज़ आप इसमें ऐड कर दो टेबल के थ्रू। अब ऐड करने के बाद हम टेम्पलेट्स पे आते हैं। टेम्पलेट को ये बताते हैं कि जेंगो के पास कोई टेम्पलेट है जो प्रोसेसर को खुद ब खुद ही कंट्रोल करेगा। टेम्पलेट पे आते हैं, नीचे जो टेम्पलेट्स दिए हुए हैं यहाँ पे, इसके बिल्कुल एंड पे आके यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कुछ सेटिंग्स ऐड कर देंगे। अब ये सेटिंग्स क्या कह रही हैं, पहला सेटिंग ये कह रही है कि जेंगो के कुछ टेम्पलेट्स हैं जिसमें कुछ डेटा प्रोसेसर के पास है, उसको आप डेटा असाइन कर दो एक लिंक का। इट मीन्स कि जो I8 है, I8 का मतलब ये है कि एक स्टैक बनेगा
स्टैक का मतलब है कोई सपोज कर लो कोई बॉक्स है जिसको जो रीडेबिलिटी नहीं है इसकी, मतलब ये हाइड बॉक्स है। अब इस हाइड बॉक्स को हमने रीड करवाने के लिए हमने ये यूज किया i8 IL, इनके i18 है, ये इनक्रिप्शन है। अब उसको जब रीड करवा लिया तो टेम्पलेट्स के पास जो डेटा था वो स्टैटिक फॉर्मेट में था। इट मींस कि यहाँ से दोबारा इसको एक्सेस मिलेगा स्टैटिक डेटा को। टेबल्स की फॉर्म में स्टैटिक डेटा होगा। अब जब डेटा स्टैटिक फॉर्म में एक्सेस दे रहा है तो फिर टेबल एक्सेस होगा इस डेटा के पास। ठीक है। अब उसके पास जो भी उसमें इंफॉर्मेशन है, ग्लोबल इंफॉर्मेशन जितनी भी है, इट मींस के डेटा फिर एक्सेस देगा इसको भी। एक बनेगा टेबल हमारे पास ऑटोमेटिकली। अब यहाँ पे ये एक टेबल बनेगा, ये टेबल होगा एक्चुअली यूजर का। सो अब टेक्निकली जो डेटा है वो यूजर को भी एक्सेस दे रहा है यहाँ पे, और इस इंक्रिप्शन को भी एक्सेस दे रहा है यहाँ पे। तो टेक्निकली डेटा जो है वो दो जगह पे एक्सेस प्रोवाइड कर रहा है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। और जो इंफॉर्मेशन ग्लोबली सेंड होनी है वो सिर्फ यूजर से सेंड होनी है। यूजर फिर जानेगा कि मेरे पास जो डेटा टेबल है क्या उसमें मेरा डेटा ऐड है या नहीं ऐड है। तो ये इस तरह की एक खिचड़ी है जो इन सिर्फ 3 लाइनों में पकी है। इसके बाद हम ये उसको बताते हैं कि ठीक है भाई आपने ये खिचड़ी सारी पका पकू ली। अब ना मीडिया ऐड करना है, ऐड स्टैटिक टू द रूट फाइल। मैं कहता हूँ ये रूट मेरे पास है जो स्टैटिकली काम कर रही है। मैं इसकी सेटिंग में ही आऊंगा सबसे एंड पे। मैंने वैसे ऐड किया है इसमें स्टैटिक रूट, इसमें मैंने वैसे ऐड यहाँ पे स्टैटिक के बाद, स्टैटिक यूआरएल के बाद मैं यहाँ पे आऊंगा, मैं इसमें स्टैटिक रूट ऐड कर दूंगा। इसके बाद रूट आ गया। अब मुझे इसका मीडिया बताना है कि मेरा मीडिया कहाँ पे है। अब मुझे एक इश्यू ये आएगा कि मेरे पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। इंपोर्ट कर लें, मैं ऊपर जाऊंगा, यस ऑटोमेटिकली इंपोर्ट है। समटाइम्स ये इंपोर्ट नहीं होता। अब स्टैटिक फाइल्स हो गई मेरे पास, स्टैटिक रूट हो गया। अब इसका स्टैटिक का मीडिया, मीडिया फाइल्स जो हमने अपलोड करनी होंगी। सो मीडिया फाइल्स पे आएंगे तो यहाँ पे आके मीडिया रूट और मीडिया फाइल्स को ऐड कर देंगे। जो हमारे पास स्टैटिक एक वो बना हुआ था, स्टैक बना हुआ था डेटाबेस का, अब ये मीडिया इसके साथ कनेक्टेड है। ये वाला मीडिया अब इसके साथ कनेक्टेड है डायरेक्टली। अब इस मीडिया से हमें फाइल्स चाहिए, इस मीडिया से हमें फाइल्स चाहिए, विच मीन्स हमें इसको एक्सेस देना पड़ेगा क्रिस्पी फॉर्म्स और बूटस्ट्रैप के साथ। इट मीन्स के फॉर्म बनेगा कोई, तो फॉर्म को कोई एक्सेस मिलेगा, तो इट मीन्स इसके नीचे हमें एक एक्सेस मिलेगा क्रिस्पी फॉर्म का। अब होगा क्या, इसी डेटाबेस के अंदर, इसी स्टैक के अंदर हमारे पास एक फाइल बन जाएगी जो बूटस्ट्रैप की होगी, जो हमें इसका एक्सेस दे रही होगी। एक ही फाइल में दोनों चीजें होगी। अब जब एक्सेस हमें मिल गया, इट मीन्स कि हमारे पास जो अब एक्सेस आ रहा है वो रूट फाइल का भी है। अब मुझे जैस्मीन की थीम इंप्लीमेंट करनी है। मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ क्योंकि थीम हम खुद तो लिख नहीं सकते अनटिल अनलेस हम थोड़ा सा एक्सपीरियंस ना हो जाए। अब मुझे इस थीम को ऐड करना है तो मैं बिल्कुल इसके एक स्पेस छोड़ के मैं थीम ऐड कर दूंगा। हालांकि ये थीम मैंने पहले भी ऐड कर दी थी अभी, तो इधर पहले ये जैस्मिन थीम मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, जो ऊपर वाली है वही है। तो मेरे पास अब जैस्मिन की जो थीम है वो ऐड हो चुकी हुई है। स्टैटिक फाइल, ये जैसे मैंने पहले स्टैटिक रूट ईच एंड एवरीथिंग पहले से ही ऐड थी, तो मुझे इसको भी यहाँ से अब डिलीट करना पड़ेगा, इसको भी। बस अब मुझे उसमें से कुछ ढूंढना था, तो मैं क्या करूंगा, आर ए साइट टाइटल। अब मैं इसको यहाँ पे एक टाइटल असाइन कर देता हूँ और मैं इसका नाम रख देता हूँ Django ERP। टाइटल असाइन हो गया। अब उस टाइटल को
इसमें कॉन्फ़िगर करवाना है जो हमारी मेन यूआरएल है। ठीक हो गया, वो तो पाथ देना है उसको। यस, अब इसको पाथ देना है। यहाँ पे आए, इंपोर्ट करना है। यहाँ पे अब जैसे ये आरए जो एडमिन आ रहा है, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे इसको ऐड किया हुआ है आरए के साथ, और मैं इसको यहाँ पे ये वाला यूआरएल के साथ इसको पाथ देके ऐड कर लेता हूँ। अब देखिए आ रहा है योर यूआरएल, इसका आप नाम चेंज कर दो, इसका नाम रख दो ERP, या इसको सिंपल ERP कर दो, ERP कर दो, ठीक है। अब जैसे वो ये कह रहा है जी अनरिजॉल्व है, ये जो आ रहे हैं ये अनरिजॉल्व है, तो इसको यहाँ पे जब क्लिक करो तो आपके पास ये आ रहेगा पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा, जो कि वैसे ऑलरेडी चल रहा है, ये सिर्फ धोखा के लिए है कि कोई आ रहे का पैकेज है। अब यूजर अकाउंट, यूजर नेम, ईच एंड एवरीथिंग बन चुका है, सो हमने अब इसको सिर्फ क्या करना है, माइग्रेट। मैं माइग्रेट में कोई एरर दे रहा था, मैं देख रहा हूँ, मेक माइग्रेशंस, ठीक है। अब उसमें आ रहे isn't यूनिक, वो कह रहा है यूनिक नहीं आ रही। चलो मैं देख लेता हूँ इसमें क्या गड़बड़ है। हमारे पास रन सर्वर हो गया। सो मेरे पास ये डायरेक्ट ही इसका ओपन हो गया पेज, ठीक है। तो मैं इसको करता हूँ ERP, और यहाँ पे मैंने रखा था 1 2 3 और सुपर यूजर किया भी क्रिएट? हाँ मैंने किया था, ठीक है। ये देखो अब मेरे पास डैशबोर्ड ये आ रहा है, ठीक हो गया, ठीक है। इसकी साइट परमिशंस अलग से हैं, लॉग्स अलग से हैं, डैशबोर्ड अलग से। इसको मैं सेव, वो एक्टिव वगैरह की जो परमिशंस कर देनी होती है, ये देखो परमिशंस, एक्टिविटीज, ईच एंड एवरी, ये देखो डैशबोर्ड, ग्रुप यूजर, ये डैशबोर्ड है मेरे पास ये बना हुआ। ठीक हो गया। दिस इज अ जेंगो एडमिनिस्ट्रेशन ERP, ये देखो ये हमारे पास है। इसमें ऑथेंटिकेशन यूजर जिसको भी ऐड करना है, अब ये देखो क्योंकि मैंने इसका नाम अपना रख दिया था, जैस्मीन थीम को इम्प्लीमेंट नहीं किया, सो जी उबैद यार प्लेट में ले आया तो सब प्लेट में ही साथ में, मुझे एक काम कर, साथ में स्टिंग एक बोतल का, साथ मैंने मेडिसिन खानी है तो इस वजह से। नहीं नहीं यार प्लेट में डाल के ले आओ। थैंक यू बैद, थैंक यू बैद। ओके फेस देख क्या ये वाला? नहीं नहीं फेस नहीं, ये वो है क्या कहते हैं यार, फिंगर? हाँ पीछे फिंगर लगी हुई है। अच्छा सही था, मैंने देना मैं फेस इतना ही एडवांस है वहाँ पे, काश होता। ये कॉपी हो गया, कॉपी हो गया सॉरी। तो सर आप इस पे क्या करेंगे, इस पे वर्चुअल लिनक्स पे क्या करेंगे? यप, मुझे लग रहा था आइडिया। जरा अब जाहिर बात है टाइम करेगा तो फिर हम कोई पंगा तो लेंगे ना हम इसके साथ, ताकि अब जैसे ये एक बन गया स्टैटिक ERP बन गया, ठीक है। अब हमें इसमें परमिशंस देनी है सबको। अब वापस आते हैं यहाँ पे, अब डेवलपिंग का पार्ट स्टार्ट हो रहा है। अब डेवलपमेंट स्टार्ट हो रही है, सिस्टम डिजाइन हमने अपनी मर्जी से करना है। बेस मॉडल्स वही जैसे हम मॉडल्स वगैरह बनाते हैं, रिपोर्टिंग ईच एंड एवरीथिंग। तो अब हमारा पास एक चीज स्टार्ट हो रही है, वो स्टार्ट कैसे करनी है मैं वापस आता हूँ इसके थोड़ा सा एक बैक पे। ये है सैम्पल ERP ट्यूटोरियल, ये सिंपल वही मॉडल बनाएगा जैसे मॉडल एडमिन ईच एंड एवरीथिंग जैसे क्रिएट हो रही होती है, ठीक है। जैसे हम अपनी आम प्रोजेक्ट बनाते हैं, करेक्ट। यहाँ से जो इसके जो मॉडल बनाने का तरीका है वो कुछ इस तरह का है। अब इसका जो मॉडल बनेगा, अब जैसे उसने कहा है कि जी एडमिन, अब ये देखो स्टार्ट ऐप मैंने किया तो था, चला तो था नहीं, खैर एनीवेज। अब जो हमारे पास मॉडल बन रहे हैं, सो अब हम मॉडल बनाने की तरफ आ गए हैं। सो इसको मैं यहाँ पे स्टॉप करूंगा, ठीक है। यहाँ पे इसको मैं क्लियर करता हूँ। अब मुझे यहाँ पे एक मॉडल बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, जेंगो डैश एडमिन स्टार्ट ऐप, वालेकुम अस्सलाम। SERP रखा था ना हमने, तो मैं अब इसका MERP रख देता हूँ, मॉडल ERP जो हमने मॉडल करना है। यहाँ हम उसको सैंपल एम से देखें, वो मॉडल ERP हो, ठीक है मॉडल ERP रख देते हैं। ये M भी वैसे रख सकते हैं, कोई इशू नहीं। इसमें मॉडल वैसे नहीं बनेंगे जैसे
ऐप में आते से पहले मॉडल उसके बीच में? नहीं, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। अब इसका जो मॉडल ईआरपी है ना, ये वाले, इसको मैं यहाँ से करता हूँ रिमूव। ये देखो, इसके मॉडल्स कुछ इस तरह बन रहे हैं। ये वर्बोस के ऊपर है, एंटिटी मॉडल्स हैं इसमें, मॉडल डॉट मॉडल नहीं है इसमें, एंटिटी मॉडल है। इट मीन्स कि ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ लिंक होने वाली है। यहाँ से इसको पिक करते हैं तो ये लिंक हो जाएंगी सारी। लिंक किस तरह हो रही है? अभी एंटिटी मॉडल है ना, ये बेस डॉट उससे आ रहा है, ये रजिस्टर टाइप आ रही है, तो ये एंटिटी मॉडल एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं कि इसने किसको क्या फंक्शनलिटी देनी है, किसको क्या फंक्शनलिटी देनी है। अब जैसे बेस है, अरे कंप्लीट हुआ तो हुआ है, चलो खैर है। सो इसने अपनी बेस कम्युनिटी को अब कनेक्ट करना है। बेस कम्युनिटी को कनेक्ट करने के लिए इसने जो जो फंक्शनलिटी परफॉर्म करनी है वो आती जाएंगी। अब पैकेज इंस्टॉल हो गया, ऊपर से बेस वैसे नहीं जाएगा, तो एक्चुअली वो आरे का अपना फंक्शन है। वर्बोस में यहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं और प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि ईआरपी है तो प्रोडक्ट आएगी, तो हम यहाँ पे एक्चुअली अपने प्रोडक्ट्स को स्टूडेंट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। या हम कुछ भी इसमें कर, जो भी आपकी कन्वर्जन है वो इतने हिस्से में होनी है स्टार्टिंग की। ये प्रोडक्ट है, ये क्लाइंट है, जो क्लाइंट से इसने लेके आना है, ये एक्सपेंस है, टोटल एक्सपेंस कितना आ रहा है, और ये एक्सपेंडिचर के सारे मॉडल्स वगैरह उसके फॉरेन की, और आपकी टोटल सेल कितनी हो रही है, तो ये पीछे ट्रांजैक्शन बन रही है। तो मैं इसको सिंपल क्या करूँगा, मेक माइग्रेशंस। लेकिन अब इसमें एक इशू आएगा, वो इशू क्या? आरए साइट तो यूनिक नहीं है, क्योंकि वो एक हम रेप्लिका कर रहे हैं। अब कंसर्न ये है कि इसको इसके अंदर ऐड कैसे करना है। तो इसके उसमें आएंगे, ईआरपी के एडमिन में आएंगे, यहाँ पे यहाँ पे जो इंस्टॉल एप्लीकेशन है ऊपर, यहाँ पे हमने किया था अब यहाँ पे ऐड हो जाएगा, MERP ऐड हो जाएगा। सिंपल, ये ऐड हो गया। अब हमारे पास अपना एक मॉडल ऐड है। ठीक हो गया। हाँ ठीक है, अब अपना एक मॉडल ऐड है जो इसके साथ काम करेगा, इसके मॉडल्स में। सो इसको आप पहले मेक माइग्रेशंस करके देख लो, तो उसने सारे मॉडल्स क्रिएट कर दिए सही जो बैक एंड पे चाहिए। अस्सलाम वालेकुम बैद जी, बैद हेलो जी, बैद हेलो बैद जी 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 जी, कोक ले आया यार, यहाँ पेप्सी देता। अच्छा, ये हमारे पास अब सारे मॉडल्स क्रिएट हो गए। अब इसको सिर्फ हम करते हैं मेक माइग्रेशन के बाद हम इसको करते हैं माइग्रेट। हमारे पास ये उसके एडमिन में ऐड हो गया। अब इसको करते हैं रन सर्वर। अब ये रन सर्वर अभी हम करके कुछ देखने लगे हैं, वो इस वजह से देखने लगे हैं कि जो अब हमारे पास जो एडमिन ईआरपी जो स्टार्ट हुआ था, ये वाला, ये अब क्या दे रहा है, ये डेटा क्या दे रहा है इसकी, ये ईआरपी। अब ये देखो, इसका ईआरपी अलग हो गया, ईआरपी यूजर। अब ये देखो, ग्रुप परमिशन इसकी अलग से अलग अलग परमिशन आ गई, ये डैशबोर्ड आ गया। अब ये लॉग एंटिटीज हैं इसकी, जो पहले भी आ रही थी। अब इसके लॉग में हम कोई भी चीज इससे मॉडल में ऐड कर सकते हैं। अब ये है जो अभी हमें नजर आ रहा है एडमिन एंटिटी। अगर इसको हम डायरेक्ट एडमिन पे ले जाते हैं तब भी यही ओपन हो रहा है। अब इसको रजिस्टर्ड करवाना है उस मॉडल में। अब हम इसके मॉडल में इसको एडमिन साइट पे रजिस्टर्ड करवा देते हैं, जो जो हमें एडमिन में चाहिए था। तो वो कितने मॉडल वहाँ पे, मैं इसको करता हूँ फ्रॉम डॉट मॉडल्स इंपोर्ट, वो सारा कुछ आ जाएगा जो जो हमने वहाँ पे इंपोर्ट किया हुआ है। मॉडल्स में जाएंगे। सो पहले हमारे पास है स्टैटिक गाड़ी में सारे नहीं आ जाएंगे? सारे क्लिक आ जाते हैं, हाँ तो सारे आ जाएंगे। सारे आ जाते हैं। लेकिन वो फिर नीचे किस तरह लेके आएंगे सारे रजिस्टर्ड में? हाँ ये बारी बारी करनी है। वो बारी बारी आएंगे। जैसे अब इसमें आएगा ना एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर बना के रही है डॉट रजिस्टर, पूरी ईयर भी फ्री होना स्टार्ट हो गई। विंडोज पे हो रही है। नहीं विंडोज पे देख लेते हैं। क्लाइंट आ गया, क्लाइंट था ना एक, क्लाइंट था पर ऑप्शन खुद ही दे देता है। मॉडल्स डॉट क्लाइंट था। क्लाइंट का प्रोडक्ट है। अब जैसे इसको बैक पे जाके देखते हैं ना कि ये क्या आ रहा है। So, इसमें क्या है? Dashboard पे तो नहीं है। यहाँ पे आना चाहिए, क्लाइंट आना चाहिए। क्लाइंट आना चाहिए। एक मिनट में, मेरे ख्याल में उसको फिर वो करना पड़ेगा।
Migration. make migrations, Migrate. migrate और I guess अब run करेंगे। क्योंकि इस टाइम पे उसके पीछे क्लाइंट देना चाहिए। ERP तो आ रहा है, सुपरवाइजर भी आ रहा है, उसका client भी आ रहा है। अगला का देखते हैं यूजर प्रोडक्ट ऐड करके देखो। प्रोडक्ट वो मेरे ख्याल में क्या कहते हैं अब्दुल्ला, वो इस वजह से शायद नहीं आ रहा कि हमने क्या किया है, हमने उसको इंपोर्ट ऑल कर दिया ना। तो मैं अगर यहाँ पे क्लाइंट ही खाली करूँ और क्लाइंट को नीचे रजिस्टर्ड करवाऊँ, अब देखते हैं कि बैक पे क्या आ रहा है। ठीक है, मैं उसको देख लेता हूँ। स्टिल नहीं आ रहा। प्रोडक्ट करके ये इसमें करके उसका प्रोडक्ट भी देख लेते हैं। So from dot models import product admin dot site dot register. मेरे ख्याल में कि ये व्यू के थ्रू इसकी प्रोडक्ट यहाँ पे आएगी। लेट्स सी कि आगे क्या कहते हैं। यहाँ तक तो हम इजीली आ गए। व्यूज तो नहीं भी बनेगा, हमने व्यूज एक्चुअली बनाए भी नहीं ना। एक मिनट, ये है ना, वो कहता है कि एंटिटी प्रोडक्ट इसमें रजिस्टर्ड हो गई है। वो कहता है कि जी यूजर डिफरेंशिएट विद द एडमिन साइट। ओके 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 ओके। ये RA_RA_ एडमिन से आना है। ये उसके वहां पे एडमिन साइट पे जाएगा ये डेटा। इट मींस के जो ERP की जो फंक्शनैलिटीज हैं वो डिफरेंट है एडमिन साइट की भी। ये आ गया एडमिन साइट की, मतलब फंक्शनैलिटीज को लिखने का तरीका भी डिफरेंट आ रहा है। वो ये कह रहा है क्योंकि कह रहे हैं कि जो मॉडल्स हैं उसमें से क्लाइंट वही जैसे हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो तो आ गए। उसके बाद फ्रॉम RA.admin से RA-admin एंटिटी मॉडल ट्रांजैक्शन एंड वो सारी चीजें। उसके बाद रजिस्टर्ड करवाने के लिए उसकी क्लासेस बनानी पड़ेंगी और उसकी एक मॉडल में उसको पास किया, पास करने के बाद उसको सारा डेटा देना है। थैंक यू सर। तो ये सारे फंक्शनैलिटीज इस तरह करके ऐड करनी है और हमारे पास ये चीजें इस तरह चलना स्टार्ट हो जाएंगी। अब ये फंक्शन आगे हमारे पास क्लाइंट के पास ये डेटा ऐड क्लाइंट करेंगे। क्लाइंट मेरे ख्याल में हर चीज के साथ एक्सेस दे रहा है। हाँ, वो आइडेंटिफायर स्लग उसका ऑटोमेटिकली आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे क्लाइंट लिखता हूँ तो उसको मैं कुछ नोट्स लिखता हूँ, दिस इज माय प्रोडक्ट। तो मैं इसको सेव करता हूँ अगर तो मेरे पास प्रोडक्ट एक्चुअली सेव हो, यस प्रोडक्ट सेव हो रही है। उसका मुझे स्टार्ट भी नजर आ रहा होगा कि डायरेक्टर का एक्चुअली स्टार्ट क्या है। ये मेरे पास मैपिंग है और मैं मैपिंग से इसको साथ साथ इसको अटैच करता जा रहा हूँ। तो ये एक स्टैटिक है, ये मेरे पास एक उसकी ERP की सेटिंग्स आना शुरू हो गई हैं। सो ये फ्रंट एंड है। सो फ्रंट एंड को क्रिएट करने के लिए आई गेस हमें किसमें जाना पड़ेगा, फ्रंट एंड फ्रॉम द एडमिन ऑफ द create super user है to value the entity of the quality to front end। मेरे ख्याल में I guess we have to put over in ये हम views में डालेंगे। तो पहले फॉर्म्स बनाए ना, ये फॉर्म्स तो नहीं है एक्चुअली। फॉर्म्स वो तो फॉर्म से जंगो फॉर्म आ रहा है। हाँ, तो पहले फॉर्म्स बना के फिर व्यूज में इसको करेंगे। नहीं रुको 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 सही है, वैसे स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए सारा। हाँ, हम स्टेप बाय स्टेप इसी वजह से चल रहे हैं, हम हटे ही नहीं है। ऊपर कुछ चीजें छोड़ी नहीं हमने। नहीं हमने ये उसने साथ ही कहा है कि ये सिस्टम डिजाइन है ना बेस। उसने कहा कि जी बेस मॉडल है, साइट एडमिन है, रिपोर्ट है और ये फ्रंट एंड आप बना के फिर वापस यहाँ पे आना पड़ेगा थ्रेड पे। तो हम क्या किया, हम उस पे सैंपल पे ही वापस आ गए हैं जो उसने हमें पॉइंट्स बताए हुए हैं। देखो एडमिन के द एडमिन, मेरा ख्याल है कि ये जो नीचे है नोट, उसके बाद स्टेट ऑफ द एडमिन आ गया, स्टेट ऑफ द आर्ट हो गया। Let's enter our sale page and make our value on the reader only।
ये टेम्पलेट्स में जाएगा, टेम्पलेट क्रिएट टेम्पलेट फोल्डर होगा, और ये किस पे होगा, लेट अस एंटर और सेल पेज एंड मेक अ वैल्यूएबल टू द रीड. Let's run the dashboard and the username of the client and client sample product and expected. So the go to the sale order page on a couple of sale transaction entities. Now notice the value of the added of the. अच्छा, ये है सेल पेज हमारे पास सेल पेज क्या पे आ रहा है, सेल पेज. अच्छा, इसमें स्लग ऐड हो गया. अच्छा, इसमें सेल की कोई वैल्यू नहीं है. इट मींस के पंगा लेके देखते हैं. नहीं, इसमें नहीं आएगा, व्यूज में नहीं आएगा, ये व्यूज में नहीं आएगा. हमें ट्रांजैक्शन एडमिन नहीं है इसके साथ, नहीं आएगा व्यूज में, क्योंकि हमारे पास अगर ये ऐड फॉर्म टेम्पलेट. अच्छा, एक मिनट, यू आर राइट, मे बी यू आर. टेम्पलेट ना तो कर आगे पे नहीं नहीं, मे बी यू आर राइट कि अगर मैं इधर यहाँ पे फॉर्म्स बना लेता हूँ, सो मे बी इट विल गोना हियर, और व्यूज में से इसको डिलीट करते हैं, फॉर्म्स में आते हैं. तो अब ये एक ट्रांजैक्शन एडमिन मॉडल है. ये है क्या जी, क्रिएट अ क्लास. अच्छा, ये क्लास कहीं पे बनेगी, ये क्लास बनेगी मेरे ख्याल में व्यू में जाके, जहाँ से इसको व्यू मिलेगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग के. उसके बाद ये है जी ऑफ सेल पेज में हमने ये अभी दिया ना, नहीं हमने ऊपर वाला दिया कि ये दिया नहीं, हमने ये वाला दिया. इसका आगे टेम्पलेट्स आ गए. ये वो कह रहा है टेम्पलेट का एक फोल्डर बनाओ और उसमें सेल्स एडमिन एचटीएमएल उसका ये एक बना दो, एडमिन अंडरस्कोर सेल, ये उसका नाम हो जाएगा डायरेक्टरी का. तो मैं इधर से आते हैं और इधर से हम इसके अंदर टेम्पलेट्स स्लैश ये इसमें ऐड कर देते हैं. तो हमें एक फाइल यहाँ से मिल जाएगी, ये वाली फाइल एक मिल जाएगी, जैसे हमने क्रिएट की. यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देना. नहीं, वो कह रहा है फॉर्म डॉट एचटीएमएल से एक्सटेंड होगा. इट मींस के वो जो फॉर्म है ये वाला, ये भी एचटीएमएल फाइल ही है. नहीं एचटीएमएल नहीं है. अच्छा, लेट्स सी कि ये क्या है. फिर पेस्ट तो करो ना, आगे चलो. हाँ, आगे देखते हैं ना क्या क्या नया क्या इशू खड़ा करता है. इसके बाद नोटिस हियर वी यूज आरए और ब्ला 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 ब्ला. अच्छा ठीक है. नहीं, वेयर इज दैट फॉर्म राइट नाउ. फिर ये फिर एक्सटेंड होके कहाँ से आएगा वो, फिर सेल्स चेंज फॉर्म्स और एचटीएमएल. तो ये सेल्स लेकिन उसमें आरए के अंदर एक ये पहले फाइल नहीं हुई है एचटीएमएल की, लेकिन उसने ऊपर कुछ नहीं दिया. आरए का फोल्डर कहाँ क्रिएट किया उसने? आरए का फोल्डर उसने कोई नहीं क्रिएट किया हुआ. उसने एंटिटी मॉडल बनाया था, एंटिटी मॉडल से उसने कहा था सैंपल ईआरपी. सो आरए का एक्चुअली ये मॉडल है और ये एडमिन है आई गेस, और ये फ्रंट एंड कस्टमाइजेशन है आई गेस. जो इसका ऑलरेडी जो फ्रंट एंड जो नजर आ रहा है ये उसकी कस्टमाइजेशन है, ये उसकी कस्टमाइजेशन में डेटा आ रहा है. और उसके अब ये क्लाइंट का था पेज, और क्लाइंट पेज पे हमने ये ऐड तो कर दिया, लेकिन देखते ये हैं कि वो फाइल नहीं मिली ना एक्सटेंड वाला ये फाइल. एक मिनट, वो चेंज यही. हाँ तो वही कह रहा हूँ, आरए के अंदर आरए फोल्डर का, आरए तो फोल्डर ही हमारा नहीं है ना. हाँ. हमारा फोल्डर एक्चुअली है हमारा आरए तो फोल्डर नहीं है, हमारा फोल्डर है MERP का फोल्डर है हमारा तो फोल्डर यही है. लेकिन इससे एक्सटेंड फाइल हो रही, ये चेंज फॉर्म वाला HTML में कुछ नहीं आ रहा. सर इसके अंदर आरए की फाइल उसने बनाई नहीं है, लेकिन उसने पीछे पास से दिया हुआ होगी कोई ना कोई आगे. नहीं, आगे हमने आरए कहीं पे यूज नहीं किया. वो आरए वही है जो कि हमने उसमें बनाया था, जो उसने आरए का. एक मिनट, ये इसका बाय डिफॉल्ट तो पास नहीं उठा रहा. तो सर फिर चेंज फॉर्म के नाम से इसमें फाइल बनाएंगे. नहीं, एक मिनट वेट, ये कहीं पे इसका बाय डिफॉल्ट नहीं है, क्योंकि आरए तो इसका अपना वो है वर्जन है. ठीक हो गया एडमिन का. तो चेंज फॉर्म कहाँ से आया डॉट एचटीएमएल? ये देखते हैं, एक मिनट देखते हैं. जो हमारे पास ये डैशबोर्ड ओपन है ना, इसको रिफ्रेश करके देखते हैं कि व्हाट हैपेंड. ये मैप से बाहर आते हैं, ये स्टैटिक ओपन करते हैं. तो हमारे पास इधर वैसे कोई चीज चेंज तो नहीं हुई है. नथिंग. एडमिन भी यार, एक मिनट इसको रीस्टार्ट करें. अगर नहीं तो फिर एक मिनट, अगर तो ये चीज ऐसे नहीं चली है, इट मींस के ये फिर उसमें पीछे ऐड भी नहीं हुई. ये ऐड भी नहीं होगा, ये फॉर्म भी मेरा ख्याल ये फॉर्म भी ऐड नहीं होगा फिर. तो ये तो एक मिनट देखो ना, यूआरएल्स जो है वो नोटिस के कर रहा है कि आरए डैश एडमिन जो है
इसमें जो ये वाला वो है यूनिक नहीं है। You may not be able to reserve all URLs in this namespace. It means वो कह रहा है कि सिर्फ एक या दो हम ER उसमें दे सकते हैं। अच्छा एक मिनट, इसको make migrations। जो आपका है जी, उसमें जी। क्या क्या पॉइंट्स हैं Virtual assistant के वर्चुअल असिस्टेंट की क्या क्या है उसमें क्या चीजें हैं?